मेरे प्रिय, बाइबल हमें बताती है कि इस संसार का अंत अचानक और अद्भुत घटनाओं के साथ होगा। सबसे पहले रैप्चर यानी कि उठा लिया जाना होगा, जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय का 16 और 17 वचन में लिखा है, जो जीवित हो या मरे हुए हो सबको प्रभु अपने साथ उठा लेंगे। यह कलीसिया के लिए एक महिमा का दिन होगा, क्योंकि हम सब प्रभु से आमने सामने मिलेंगे। हालेलुया। इसके बाद पृथ्वी पर महाक्लेश यानी कि ग्रेट ट्रिब्यूलेशन का समय आएगा। यह 7 वर्षों का भयंकर समय होगा, जब युद्ध, अकाल, प्राकृतिक आपदाएं और शैतान की धोखाधड़ी पूरी दुनिया पर छा जाएगी। परंतु इस कठिन समय में भी परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों की रक्षा करेगा। हालेलुया। महाक्लेश के अंत में प्रभु यीशु दूसरी बार महिमा और सामर्थ्य के साथ आएंगे। वे पशु और झूठे भविष्यवक्ता को नष्ट करेंगे और अपने 1000 वर्ष के राज्य मिलेनियम की स्थापना करेंगे, जहां शांति और न्याय होगा। 1000 वर्षों के बाद शैतान थोड़े समय के लिए छोड़ा जाएगा, परंतु वह हमेशा के लिए आग की झील में डाल दिया जाएगा। फिर आएगा महान श्वेत सिंहासन का न्याय, ग्रेट व्हाइट थ्रोन जजमेंट, जहां हर व्यक्ति का न्याय होगा। जिनके नाम जीवन की पुस्तक में नहीं पाए जाएंगे वे सदा के लिए दंडित होंगे। इसके बाद परमेश्वर एक अद्भुत प्रतिज्ञा पूरी करेंगे, नया स्वर्ग और नई पृथ्वी बनाएंगे। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय का 1 वचन में लिखा, वहां ना तो मृत्यु होगी, ना शोक होगा, ना रोना होगा, ना पीड़ा होगी। परमेश्वर स्वयं अपने लोगों के साथ वास करेंगे, रहेंगे और सब कुछ नया कर देंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज के समय में जो चल रहा है उस विषय के ऊपर बात करने जा रहे हैं। आज हम भविष्यवाणी की पुस्तक प्रकाशित वाक्य के बारे में वो अद्भुत गहराई और सच्चाई को जानने की कोशिश करेंगे, जिस सच्चाई को परमेश्वर ने भविष्यवाणी के रूप में प्रकाशित वाक्य के अंदर लिखवाया है यूहन्ना के द्वारा। तो मेरे प्रियो, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और पूरे 30 मिनट के लिए अपना सारा काम छोड़ दीजिए और विश्वास के साथ और बैठ जाइए, क्योंकि एंड टाइम है, अंतिम समय है, अंत का समय है। तो हमें इन बातों को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी आत्मा की शांति के लिए और हमारी आत्मा के न्याय के लिए और हमारी आत्मा के अनंत जीवन के लिए ये बातें हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो अंत तक धीरज धर के रखेगा, अंत तक अपने विश्वास की रखवाली करेगा, उद्धार और जीवन उसी को मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मेरे प्रियो, वीडियो को शुरू करने से पहले एक लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में एक आमीन जरूर लिखिए और प्रभु आपको आशीष करे। वीडियो को शेयर जरूर करिए। प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, पहला पॉइंट हम सीखते हैं। पहला पॉइंट है रैप्चर। रैप्चर होगा कलीसिया का उठा लिया जाना। रैप्चर का मतलब है कलीसिया का उठा लिया जाना। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय का 16 और 17 वचन में लिखा है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। हालेलुया। इस वचन के पढ़े सुने जाने पर प्रभु हम सबको आशीष करें। जब प्रभु परमेश्वर का समय आएगा तो उस टाइम पे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह खुद स्वर्ग से उतरेगा और वो ललकार के साथ आएगा। वो ऊंची आवाज में शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, एक आवाज आएगी, और जो मसीह में मर चुके हैं वो पहले जिंदा किए जाएंगे और जो जीवित हैं और जो बचे रहेंगे उस टाइम तक उन सबको परमेश्वर बादलों पे उठा लेगा, उठा लिए जाएंगे और वो हवा में प्रभु यीशु मसीह से मिलेंगे और इस रीति से परमेश्वर हम सब के साथ रहेगा। हालेलुया। जब परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा तो उस टाइम पे हम सोएंगे नहीं, हम बदल जाएंगे, हम मरेंगे नहीं, क्योंकि जो जिंदा है वो बदल जाएंगे, वो उठा लिए जाएंगे और यह एक पल में हो जाएगा। जैसे पलक झपकते ही हमारे सामने कुछ अजीब सी हरकत हो जाती है, अंतिम तुरही फूंकी जाएगी और उस तुरही के फूंकते ही जो पहले मर चुके थे प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हुए वो शहीद कहलाएंगे और उनको परमेश्वर अविनाशी रूप में, नाश ना होने वाले रूप में उनको उठाएगा और हम सब जो जिंदे हैं
वो बदल जाएंगे यीशु मसीह। हमारा शरीर महिमामय हो जाएगा, हम उड़ने लग जाएंगे, हमारा शरीर उड़ने लग जाएगा, चमकने लग जाएगा और हम दीवारों के आर पार निकलने वाले हो जाएंगे। ऐसा शरीर, ऐसी महिमा परमेश्वर हमारे शरीर में करेगा, हम बदल जाएंगे और जो मुर्दे हैं वो जिंदा हो जाएंगे, उनको भी ऐसा ही शरीर दिया जाएगा। हालेलुया। इन वचनों के द्वारा हम सीखते हैं कि रैप्चर ऐसे होगा, उसको हम रैप्चर बोलते हैं, उसको उठा लिया जाना बोलते हैं। अब रैप्चर का अर्थ क्या होता है? यीशु मसीह के आने पर जो मर गए हैं वो जिंदा किए जाएंगे और फिर उनको उठाया जाएगा, और जो जीवित हैं वो बदल जाएंगे और फिर उनको उन्हीं के साथ उठा लिया जाएगा। यह घटना अचानक से होगी, तुरही की एक आवाज सुनाई देगी और वो आवाज सुनते ही परमेश्वर का कार्य शुरू हो जाएगा, रैप्चर शुरू हो जाएगा, उठा लिया जाना शुरू हो जाएगा। जो पहले मरे हुए थे कब्रों में से निकल करके नई देह धारण करेंगे और उठा लिए जाएंगे स्वर्ग में। उसके बाद जो जिंदे हैं वो बदल जाएंगे, उनकी पुरानी देह खत्म हो जाएगी और उनकी नई देह परमेश्वर जो देगा महिमा वाली, वो देह उनको मिल जाएगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। रैप्चर के बाद क्या होगा? स्वर्ग में कलीसिया और मेमने का विवाह भोज होगा, मैरिज सफर ऑफ द लैम्ब होगा। इसका मतलब होता है, प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय का 7 और 9 वचन जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम समझते हैं, लिखा है, आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने को दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धार्मिक काम है। तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य है वे जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। मेरे प्रियो, इस वचन के अनुसार परमेश्वर हमें कहता है कि वो मगन हो, आनंदित हो और उसकी स्तुति करे परमेश्वर यहोवा की, क्योंकि जो मेमना है, मेमना कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह है, और उसका विवाह स्वर्ग में होगा और उसकी दुल्हन कलीसिया जब उठा ली जाएगी तो स्वर्ग में जब दुल्हन जाएगी, शादी जब होती है तो लड़की वाले भी आते हैं और लड़के वाले भी आते हैं और बीच में है ना, उन सब का भोजन का एक आयोजन किया जाता है, उसको एक विवाह भोज बोला जाता है। लेकिन स्वर्ग में वो होगा मेमने का विवाह भोज, एक जश्न मनाया जाएगा कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान दे करके, उस मेमने ने अपनी जान दे करके अपनी दुल्हन को स्वर्ग में उठा लिया है, अपने घर में उसको बुला लिया है। अब पूरी कलीसिया की बात हो रही है, सारी चर्च जो पूरे संसार के अंदर जितनी भी चर्च हैं, उन सारी कलीसियाओं को, जो भी यीशु मसीह पर विश्वास करता है, प्रभु यीशु मसीह उसको उठा लेगा और वो दुल्हन के रूप में ऊपर जाएगी स्वर्ग में, और वहां पर एक मेमने के विवाह का भोज आयोजन किया जाएगा और वहां में वो लोग शामिल होंगे। हालेलुया। और ये बहुत अद्भुत रीति से तैयारी की जाएगी और ये बड़ा अद्भुत दिन होगा। हालेलुया। रैप्चर के बाद कलीसिया स्वर्ग में यीशु मसीह से मिलती है। हालेलुया। मैंने बताया ना कि स्वर्ग में दूल्हा यीशु मसीह है, मेमना है, और उसकी दुल्हन कलीसिया है जो स्वर्ग धरती के ऊपर है। जब यीशु मसीह आएगा बादलों पर तो अपनी दुल्हन को लेके जाएगा, तो जब वो चली जाएगी तो वो क्या होगा? वहां पे मेमने का विवाह भोज होगा। अब आपको मैं बताता हूं, जैसे संसार में किसी व्यक्ति का, किसी लड़के की शादी होती है तो वो बारात लेकर के कहां पे जाता है? अपने ससुराल में जाता है, वहां से उस लड़की के साथ शादी करके उसको अपने घर पे लेके आता है, अपने घर पे लेके आता है, वहाँ पे ले जा करके एक बहुत बड़ा समारोह, एक आयोजन किया जाता है। हर प्रकार के लोग, उसके रिश्तेदार सारे इकट्ठे होते हैं और एक भोजन की व्यवस्था करी जाती है और सब लोग उस दूल्हे के विवाह में शामिल होते हैं। हालेलुया। दूल्हे की दुल्हन है कलीसिया और दूल्हा है मेमना यीशु मसीह। तो आप सोच के देखिए कि कितना अद्भुत दिन होगा वो, जो लोग उस भोज में शामिल होंगे। हालेलुया। ये यीशु और कलीसिया का आत्मिक मिलन होगा, शारीरिक शादी की बात नहीं कर रहा हूं, ये आत्मिक मिलन होगा। जब एक बिछड़ा हुआ जिसके लिए मैंने अपनी जान दी है और वो व्यक्ति मेरे पास वापस आ जाता हूं, तो इसका मतलब है कि हमारा मिलन हो गया है, आत्मा में हम मिल चुके हैं और ये बहुत अद्भुत बात है मेरे प्रियो। हालेलुया। पहले रैप्चर होगा, उसके बाद मेमने का विवाह भोज होगा, उसके बाद मसीह का न्याय का सिंहासन। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय का 10 वचन, क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय सिंहासन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, जैसे ही रैप्चर हुआ, कलीसिया को उठा लिया गया और जब यीशु मसीह के साथ कलीसिया मिली, मिलन हुआ, तो एक मेमने का विवाह भोज हुआ
और उसके बाद तुरंत एक न्याय का सिंहासन तैयार किया जाता है, उसके ऊपर यीशु मसीह बैठता है और वो जज करता है किन चीज़ों का। जो व्यक्ति धरती के ऊपर थे कलीसिया के, वो लोग अच्छा और बुरा दोनों तरीके के जो जो काम करते थे उनका न्याय किया जाएगा। जजमेंट सीट ऑफ द क्राइस्ट, यीशु मसीह का जजमेंट का समय और उसकी सीट, उसकी कुर्सी, उसके बारे में बात होगी फिर। हालेलुया। यहाँ उद्धार का निर्णय नहीं होगा, उद्धार का निर्णय नहीं होगा कि भी हाँ किसको उद्धार मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, क्योंकि उद्धार तो यीशु के लहू से हो चुका है। यीशु ने जो लहू बहाया और जिस भी व्यक्ति ने यीशु के लहू पर विश्वास किया उसका उद्धार हो चुका है। यहाँ विश्वासियों के कामों का हिसाब होगा। जितने भी विश्वासी लोग कलीसिया में हैं वो जो उठा लिए जाएंगे उनका न्याय होगा, उनका हिसाब किताब होगा कि उसने क्या बुरा किया, क्या गलत किया है, कितने अच्छे काम किए हैं, कितने बुरे काम किए हैं। तो वहाँ पे परमेश्वर उनको रिवार्ड देगा, इनाम देगा, ताज देगा, प्रतिफल देगा। हालेलुया। ये सब एक सिंहासन लगाया जाएगा। हालेलुया। और उस पर यीशु मसीह बैठ करके अच्छे और बुरे विश्वासियों का रिवार्ड देगा, गिफ्ट देगा उनको। हालेलुया। उसके बाद मेरे प्रियो पृथ्वी पर कलेश काल आएगा, ट्रिबुलेशन पीरियड आएगा, महाकलेश हो जाएगा और ट्रिबुलेशन पीरियड उसको बोलते हैं। लिखा प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 से लेकर के 18 अध्याय तक ये ट्रिबुलेशन पीरियड रहेगा। इसकी मैं मेन सी बातें आपको बताऊंगा और आपको समझने की कोशिश करनी है। प्रथम मोहर खोली जाएगी, सफेद घोड़े के ऊपर सवार होकर के मसीह की विजय और सुसमाचार प्रचार का शुरुआत किया जाएगा। हालेलुया। दूसरी मोहर खोली जाएगी, युद्ध होगा, पृथ्वी पर युद्ध और हिंसा फैलती चली जाएगी। तीसरी मोहर खोली जाएगी, अकाल आएंगे, भोजन की कमी हो जाएगी, आर्थिक संकट आ जाएंगे। चौथी मोहर खुलेगी, मृत्यु आ जाएगी, अकाल और युद्ध के कारण भारी मृत्यु होगी। पांचवी मोहर खोली जाएगी, शहीद होंगे लोग, विश्वास योग्य लोग जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हैं वो लोग शहीद किए जाएंगे। छठी मोहर खोली जाएगी, आतंक आएगा, प्राकृतिक आपदाएं, महामारियां आनी शुरू हो जाएंगी। उसके बाद परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों को सुरक्षित करेगा। 1,44,000 लोगों को परमेश्वर सुरक्षित करेगा। हालेलुया। एक बहुत बड़ी भीड़ उद्धार पाएगी उस कलेश के अंदर जो विश्वास योग्य बना रहेगा। उसके बाद 7वीं मोहर खोली जाएगी, तुरहिया और सोने का धूपदान आएगा, न्याय और प्रार्थनाओं का उत्तर प्रकट होगा। पहली तुरही जब फूकी जाएगी तो पृथ्वी पर आग और लाल रंग का लहू बरसने लग जाएगा। इस दूसरी तुरही जब फूकी जाएगी समुद्र का बड़ा भाग नष्ट हो जाएगा। समुद्र के अंदर कितना पानी है उसका बहुत बड़ा हिस्सा नष्ट हो जाएगा, नाश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तीसरी तुरही जब फूकी जाएगी जल कड़वा हो जाएगा, जो पानी है पीने योग्य है वो सारा जहरीला हो जाएगा। चौथी तुरही जब फूकी जाएगी सूर्य और चंद्रमा और तारे अंधकार में हो जाएंगे, अंधेरा छा जाएगा, सूरज भी, चंद्रमा भी और तारे भी सब के सब अंधकार में हो जाएंगे। पांचवी तुरही जब फूकी जाएगी टिड्डियों के रूप में दुष्ट आत्माएं छोड़ दी जाती हैं, टिड्डियों के रूप में दुष्ट आत्माएं आएंगी और वो पूरे संसार में फैल जाएंगी। छठी तुरही जब फूकी जाएगी बड़ी सेना निकलती है और भारी मृत्यु लाती है। बहुत बड़ी एक सेना निकलेगी और वो बहुत बड़ी भारी मात्रा में मृत्यु को लेके आएगी। परमेश्वर का वचन मीठा भी है और कठोर भी है। हालेलुया। एक छोटी सी पुस्तक खोली जाएगी, 2 गवाह आएंगे, परमेश्वर अपने गवाहों को सामर्थ्य देगा, बल देगा, हिम्मत देगा। 7वीं तुरही जब फूकी जाएगी तो मसीह यीशु का राज्य घोषित कर दिया जाएगा। शैतान परमेश्वर की योजना का विरोध कर देगा। परमेश्वर अपनी कलीसिया की रक्षा करता है जब कलीसिया के ऊपर सताव आएगा। हालेलुया। समुद्र में से 2 पशु निकलेंगे, एक राजनीतिक और एक धार्मिक शक्ति बनेगी। पृथ्वी में से निकला पशु, जो पृथ्वी में से पशु निकलेगा वो झूठे भविष्यवक्ता के रूप में निकलेगा, वो आत्मिक धोखाधड़ी करना शुरू कर देगा लोगों के साथ। उसके बाद 3 स्वर्गदूतों की घोषणा होगी, परमेश्वर न्याय करेगा और उद्धार की फसल को काटेगा यीशु मसीह के नाम में। प्रकोप से भरे हुए 7 कटोरे उंडेल दिए जाएंगे। पहला कटोरा मनुष्यों के शरीर के ऊपर घाव लेके आएगा, दूसरा कटोरा समुद्र लाल रंग में खून में बदल जाएगा, तीसरा कटोरा नदियां और झरने लाल रंग के लहू में बदल जाएंगे, चौथा कटोरा सूर्य की गर्मी लोगों को जलाने लग जाएगी, 5वां कटोरा अंधकार और पीड़ा राज्य करने लग जाएगा, छठा कटोरा बड़ी सेनाएं, एक बहुत बड़ी सेना अरमगेदोन के युद्ध के लिए इकट्ठी होगी, 7वां कटोरा भूमि और ओलों से परमेश्वर का न्याय होगा। इस समय कलीसिया स्वर्ग में होगी लेकिन पृथ्वी पर 7 साल का महाकलेश होगा, ट्रिबुलेशन होगा। मेरे प्रियो विश्वास के साथ बने रहें, क्योंकि अगर आप विश्वासी नहीं रहे तो आपका उद्धार खो सकता है और आप यहीं पर रह सकते हैं। प्रार्थना करो कि प्रभु आपको रैप्चर के समय में उठा ले। अगर आप रह गए तो 7 साल तक आपको ये कलेश सहन करना पड़ेगा। जितनी बातें मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई हैं
ये सब कुछ प्रकाशित वाक्य के अनुसार पृथ्वी के ऊपर होंगी। मेरे प्रियो, उसके बाद आएगा मसीह का दूसरा आगमन, सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय का 11 से 16 वचन में लिखा है, फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूं कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वह धार्मिकता के साथ न्याय और लड़ाई करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला है और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट हैं, और उसका एक नाम उस पर लिखा हुआ है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। वह लहू में डुबोया हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है, और स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार सफेद और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे हैं। जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है, और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा, और वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रौंदेगा। और उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। हालेलुया। यीशु मसीह महिमा और सामर्थ्य के साथ वापिस आएंगे। हालेलुया। ये है सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह का दूसरा आगमन। सबसे पहले हमने सीखा रैप्चर होगा, उसके बाद स्वर्ग में कलीसिया और मेमने का विवाह भोज होगा, उसके बाद होगा मसीह का न्याय सिंहासन। वो यीशु मसीह सिंहासन पर बैठ करके न्याय करेगा और बोलेगा कि देखेगा कि किसने अच्छे काम किए हैं विश्वासी ने, किसने बुरे काम किए हैं, तो उनका न्याय होगा। उसके बाद पृथ्वी के ऊपर 7 साल के लिए महाक्लेश आएगा, 7 मुहरें खोली जाएंगी, 7 नरसिंगे फूके जाएंगे और 7 कटोरे उंडेल दिए जाएंगे, और पृथ्वी के ऊपर न्याय आएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब हम सीख रहे हैं मसीह का दूसरा आगमन, सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। इसमें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपनी पूरी महिमा के साथ कलीसिया को लेकर के धरती के ऊपर आएगा, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, हाँ, धरती के ऊपर आएगा। हालेलुया। यीशु मसीह अपनी पूरी महिमा और सामर्थ के साथ धरती के ऊपर वापस आएंगे। इस बार वह उद्धारकर्ता नहीं आएगा, इस बार वो न्याय करने के लिए न्यायाधीश बनकर के राजा के रूप में आएगा। कलीसिया उसके साथ आएगी। यस, जो लोग उठा लिए गए थे, जो रैप्चर के अंदर उठा लिए गए थे, वो सब यीशु मसीह के साथ मिलकर के आएंगे। हालेलुया। उसके बाद 1000 साल का राज्य, इसको बोलते हैं मिलेनियम किंगडम। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय का 4 वचन में लिखा है, फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया, और उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने ना उस पशु की पूजा की और ना उसकी मूर्ति की पूजा की और ना उसकी छाप अपने माथे पर और अपने हाथों पर ली थी, वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। हालेलुया। यहाँ पे यूहन्ना को एक दर्शन दिखाई देता है, और उस दर्शन में वो सिंहासनों को देखता है, उन पे कुछ लोगों को बैठे हुए देखता है जिन लोगों को अधिकार मिला है न्याय करने का, और यूहन्ना है ना, उन लोगों की आत्माओं को भी देखता है जिन लोगों के सिर काट दिए गए थे यीशु की गवाही देने के कारण, परमेश्वर के वचन के कारण उनके सर काट दिए गए थे, उन लोगों को भी यूहन्ना देखता है। और जिन्होंने ना तो उस पशु की पूजा करी, ना उसकी मूर्ति की पूजा करी, और ना ही उसकी छाप को अपने माथे पर लिया, ना ही अपने हाथों पर लिया, वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। जिन लोगों ने ऐसा दुख सहा, उस एंटी क्राइस्ट को जिन्होंने नहीं स्वीकार किया, उन लोगों की गर्दन काट दी गई, उनको मार दिया गया, वो लोग जी उठेंगे और परमेश्वर यीशु मसीह के साथ वो सिंहासन पर बैठ करके राज्य करेंगे, अधिकार करेंगे, न्याय करेंगे। हालेलुया। पृथ्वी यीशु मसीह पृथ्वी पर 1000 वर्षों तक राज्य करेंगे। शैतान को बांध दिया जाएगा, शांति और न्याय का समय होगा। वो समय जो होगा वो शांति और न्याय का समय होगा। हालेलुया। उसके बाद अंतिम न्याय होगा, ग्रेट व्हाइट थ्रोन जजमेंट होगा। प्रकाशित वाक्य 20 का 11 से 15 वचन जब हम पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सी बातें खुलकर आती हैं। लिखा है, फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा, जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। और समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे
दे दिया और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया और मृत्यु और अधोलोक भी आग की झील में डाले गए। यह आग की झील तो दूसरी मृत्यु है और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वह आग की झील में डाला गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये समय आएगा जब सभी व्यक्तियों को, हर एक मरे हुए को, जिंदा को, पापी को, शैतान की हर एक दुष्ट आत्मा को, सब चीजों को खोल दिया जाएगा और वो सब की सब परमेश्वर के ग्रेट व्हाइट थ्रोन के सामने खड़ी होंगी। अंतिम न्याय वो होगा। जीवन के पुस्तक में जिसका नाम नहीं होगा उसको आग की झील में डाल दिया जाएगा और जिसका जीवन की पुस्तक में नाम होगा उसको परमेश्वर अपने राज्य में इस्तेमाल करेगा, उसको अपने राज्य में रख लेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस सब बात के बाद एक नया स्वर्ग और नई पृथ्वी होगी। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय का 22 वचन में लिखा है, नई सृष्टि होगी, मेमने की दुल्हन और नया यरूशलेम, नए यरूशलेम की महिमा होगी, जीवन जल की नदी बहेगी, यीशु मसीह का पुनर्आगमन होगा धरती के ऊपर। अंत में परमेश्वर नया स्वर्ग और नई पृथ्वी बनाएगा। वहां ना तो मृत्यु होगी, ना शोक होगा, ना रोना होगा। परमेश्वर स्वयं अपने लोगों के बीच में वास करेगा। यह अनंत काल का जीवन होगा। हालेलुया। इसमें कलीसिया भी उसके साथ होगी, नया यरूशलेम होगा और जीवन जल की नदियां बहेंगी। वहां पे यीशु मसीह दोबारा से आएगा, कलीसिया यीशु मसीह की गवाही देगी। हालेलुया। ये समय होगा अनंत काल का, नया स्वर्ग और नई पृथ्वी का। हालेलुया। रैप्चर से लेकर के नए राज्य तक, नए यरूशलेम तक, नई पृथ्वी तक जो भी होगा वो सब बातें हमने 8 पॉइंटों में सीखी। पहला पॉइंट था रैप्चर, कलीसिया का उठा लिया जाना। दूसरा पॉइंट था स्वर्ग में कलीसिया और मेमने का विवाह का भोज। तीसरा था मसीह का न्यायपीठ, यानी एक ऐसी कुर्सी जिसके ऊपर बैठ करके यीशु मसीह अच्छे और बुरे काम करने वालों को इनाम देगा। हालेलुया। उसके बाद चौथा पॉइंट था पृथ्वी पर 7 साल का महाक्लेश आएगा। पांचवा है मसीह यीशु का दूसरा आगमन, सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये सब कुछ हमने सीखा कि यीशु मसीह दोबारा आएगा धरती के ऊपर न्याय करने के लिए। उसके बाद 1000 साल का मिलेनियम किंगडम होगा जिसमें यीशु मसीह राज्य करेगा। हालेलुया। उसके बाद होगा अंतिम न्याय होगा, ग्रेट व्हाइट थ्रोन जजमेंट होगा। हालेलुया। इसके अंदर परमेश्वर न्याय करेगा। एक आग की झील में उन लोगों को, उनको डाल दिया जाएगा जिनका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा होगा। और 8वां पॉइंट है मेरे प्रियो, नया स्वर्ग और नई पृथ्वी। ये सब हमने सीखा। मेरे प्रियो, प्रभु आप सबको आशीष करे, ब्लेस करे। आशा करता हूं कि आपको बहुत सी बातें समझ में आई होंगी और ये अंतिम समय है, अंत के समय है, तो हमें ये बहुत सी चीजें समझने की जरूरत है क्योंकि प्रकाशित वाक्य के अंदर सारी बातें लिखी गई है जो आने वाले समय में होंगी। तो इसलिए हम तैयार रह सकते हैं इन बातों को सीख करके। खुदावंद यीशु मसीह नासरी हमें एक चेतावनी देता है, एक सलाह देता है। वो कहता है कि तुम रैप्चर में उठाए जाओ, अपने आप को रैप्चर तक तैयार करके रखो क्योंकि यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले को प्रभु यीशु मसीह उठा लेगा। और जब यीशु मसीह उठाएगा तो आपका और यीशु मसीह का मिलन स्वर्ग में होगा और वहां पर बहुत बड़ा आयोजन किया जाएगा, खाने की व्यवस्था करी जाएगी। ये प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है कि हमें उसने चुना है। हालेलुया। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को यीशु मसीह के नाम की गवाही दो, उसके जीवन की गवाही दो, अपनी गवाही दो, ताकि वो लोग भी यीशु मसीह पर विश्वास कर सकें और उनका भी उद्धार हो सके यीशु मसीह के नाम में। प्रभु आप सबको आशीष करे, ब्लेस करे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और कमेंट में आमीन जरूर लिखिए। प्रभु आप सबको आशीष करे, ब्लेस करे। खुदावन का धन्यवाद, आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा। प्रभु आपको बहुत 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 आशीष दे। प्रभु आप सबको आशीष करे, ब्लेस करे। खुदावन का धन्यवाद। प्रभु आपके बच्चों को, आपके परिवार को ब्लेस करे। सच में प्रभु परमेश्वर महान पिता परमेश्वर है। सभी को जय यीशु मसीह की। हालेलुया। शालोम।